जो कुछ हुआ था, दोस्तों ने सामान समेटना शुरू किया और जाने की तैयारी की। पहले से तय समझौते के अनुसार वे यहाँ सिर्फ एक रात रुकने वाले थे। जब वे अपनी नाव का इंतजार कर रहे थे, लिली ने अनजाने में देखा कि उसके मोबाइल की गैलरी में एक अजीब सी नई तस्वीर आ गई थी। तस्वीर में वे सब लोग पिछली रात एक साथ जमीन पर लेटे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन वह तस्वीर किसने ली थी? तस्वीर देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वह कौन था जिसने उनके सोते वक्त चोरी छिपे तस्वीर खींची थी? केली ने अपने रात के सपने के बारे में भी दोनों को बताया। इन सब घटनाओं से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। केली के मन में एक बुरा एहसास और भी गहराता गया। उसने सोचा कि अब तो वे जाने ही वाले हैं, इसलिए डर फैलाने से बचने के लिए तीनों ने फैसला किया कि वे बाकी सबसे ये बात छिपाएंगे। लेकिन जब वे किनारे पर पहुंचे और इंतजार करने लगे तो काफी समय बीत गया। शाम हो गई पर नाव अब तक नहीं आई। असल में जिन दोस्तों ने उनसे शर्त लगाई थी, उन्होंने मजाक करने के लिए जानबूझकर देरी की ताकि वे लोग द्वीप पर एक और रात रुक जाएं। अगर सब ठीक रहता तो वे समय पर निकल जाते और कुछ नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें ऐसे शरारती दोस्तों का सामना करना पड़ा। जब गाइड को पता चला कि केली और उसके साथी द्वीप पर फंसे हुए हैं तो उसका चेहरा उतर गया। उसने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। उसने जल्दबाजी में उन्हें संदेश भेजा कि वे किसी भी हालत में उस छोड़े हुए गांव के पास न जाएं। लेकिन द्वीप पर नेटवर्क नहीं था, इसलिए गाइड के भेजे सारे संदेश उन तक नहीं पहुंचे। नाव और लोगों का इंतजार करते करते वे लोग फिर से उसी छोड़े हुए गांव में लौट आए और रात बिताने लगे। लेकिन पिछली रात के अनुभव के कारण केली ने सबको एक दूसरी जगह पर रुकने को कहा। आधी रात को डॉसी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चुपके से बाहर निकल गया। जब दोनों अकेले वक्त बिता रहे थे तो गलती से उन्होंने पत्थरों का एक ढेर गिरा दिया। उन्हीं पत्थरों के नीचे जादूगरनी के पति की कब्र थी। डॉसी ने बाद में वहां पानी भी डाल दिया, जिससे वह जादूगरनी तुरंत जाग उठी। भागने का मौका न मिलने पर डॉसी को एक रहस्यमयी शक्ति ने वहीं से उठा लिया। क्या हुआ? माया चिल्लाई। वह अचानक उसे खींच लिया गया।